नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। करगिल विजय दिवस पर देश ने शहीदों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 48,661 कोरोना के संक्रमित। पिछले 24 घंटों में हुई 705 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में लगभग 3,000 कोरोना केस। हर दिन 1 लाख टेस्ट करने की हो रही है तैयारी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स में लेवल 1 और 2 अस्पताल बनाने के दिए निर्देश। सीएम ने एम्स का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत में करगिल में भारत को मिली विजय के आज 21 साल पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। आइए देखते हैं इसी पर जस्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। 26 जुलाई 1999 की वो तारीख आज भी हर भारतीय के लिए गर्व की तारीख है, जब 3 महीने तक चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आज 21 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। भारतीय सैनिकों के करगिल की चोटियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के बाद 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में भी कहा कि भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंध के लिए प्रयासरत था, लेकिन पाकिस्तान किसी न किसी वजह से दुश्मनी ढूंढने में लगा था। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और करोड़ों लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं करगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी भारतीय नागरिकों को बधाई देता हूं। जिन जवानों के बलिदान की बदौलत हमने करगिल युद्ध जीता था, वे सशस्त्र बलों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इनके साथ ही शहीदों के परिजनों ने भी अपने लाडलों को याद किया और उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। वो बताना चाहें आप? याद तो बहुत जुड़ी है, बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत माँ बाप को बहुत ख्याल रखता हूँ। परिवार में कितने सदस्य थे? परिवार में क्या कहते हैं, 4 बेटी थी और 2 बेटा थे। एक धर्मवीर था बड़ा और बेटी थी छोटी, उससे बीच की, और फिर सबसे छोटा था रवि, जो वो लाइट खत्म है चुका। मेरे बेटा एक गुना है, तो अकेली महसूस करती हूँ। शहीदों के ग्रामीणों ने भी शहीदों को याद किया और उनके बचपन की बातों को साझा किया और बताया कि कैसे जब उनके गांव का लाडला शहीद हुआ था तो पूरे गांव में मातम छा गया था, लेकिन सभी ग्रामीणों को शहीदों की शहादत पर हमेशा गर्व रहा और उन माओं को भी गर्व रहा जिनके लाल देश के लिए कुर्बान हो गए। गांव में सारा परिवार उसका ऊपर झुक जाता है, कोई तरह गया कोई तरह गया, बहुत खुश हो गया। छोड़न जाते छुट्टी काट के, हम भी उसके पिताजी मैं भी अड्डा लग छोड़ के आंदे। छोटा भाई झीन रेल में बिठा के आंदा, जो परिवार के थे सारे वहाँ जानते उसका साथ में, वो थी बस में बिठा के आंदे अड्डा पर। बहुत खुशी रहा करते, सारे गला गला रहा करते उसका साथ के छोरे। करगिल में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है वो भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। लेकिन जब जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, भारत के वीर जवानों ने तब तब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर देश की जीत के 21 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना ने करगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर करीब 3 महीने चले युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलतापूर्वक पूरा होने और जीत की घोषणा की गई थी। इस युद्ध में देश के 500 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं करगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी भारतीय नागरिकों को बधाई देता हूं। जिन जवानों के बलिदान की बदौलत हमने करगिल युद्ध जीता था, वे सशस्त्र बलों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक में अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज करगिल विजय दिवस है और करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। करगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मूलपुर के शहीद धर्मवीर सिंह करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। गांव में शहीद के सम्मान में एक प्रतिमा लगाकर पार्क बनाया हुआ है। शहीद के परिवार में मां, छोटे भाई की पत्नी और भतीजा ही हैं। शहीद के छोटे भाई की भी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। शहीद की मां को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद की मां ने बताया कि बेटे की शहादत पर गर्व है। मेरे बेटे ने देश की रक्षा की थी। आज भी बेटा बहुत याद आता है और छोटे बेटे की भी याद आती है। मैं तो अकेली रह गई। छोटे बेटे का बेटा कहता है कि बड़ा होकर मैं भी फौज में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। 21 साल होंगे बेटा। उनसे कुछ जुड़ी यादें हों वो बताना चाहें आप? याद तो बहुत जुड़ी हैं। बहुत प्यार करता हूँ। तो बहुत माँ बाप को बहुत ख्याल रखता हूँ। परिवार में कितने सदस्य थे ये? परिवार में क्या कहते हैं 4 बेटी थी और 2 बेटा थे। एक धर्मवीर था बड़ा और बेटी थी छोटी, उससे बीच की। और फिर सबसे छोटा था रवि, जो वो लाइट खत्म है चुका। मेरे बेटा एक ना है। मेरे ताऊ कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे और मेरा भी सपना है कि मैं बड़े होकर फौज ज्वाइन करूं और उनका सपना पूरा करूं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 13,85,522 हो चुके हैं। इस समय 4,67,882 एक्टिव केस हैं और 8,85,576 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 32,063 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटों में 48,661 नए मामले सामने आए हैं और 705 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना की रिकवरी दर 63.53% हो चुकी है। वहीं अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश से सामने आए हैं। सरकार कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए एक टीके के साथ आने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसी बीच अधिकारियों ने 6 शहरों में स्वदेशी टीकों के मानव परीक्षण की शुरुआत कर दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 2,984 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 2,712 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में 2,191 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद प्रदेश में अब तक कुल 39,903 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 39 और लोगों की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,337 हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एम्स की ओपीडी का निरीक्षण किया। कुल 7 मिनट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने डायरेक्टर को निर्देश दिए कि यहां पर कोविड-19 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पताल बनाए जाएं। डायरेक्टर ने बताया कि
कार्यदायी संस्था 30 जुलाई तक अस्पताल बनाकर देने का वादा कर चुकी है। इसके बाद 15 दिन के अंदर हम कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल तैयार कर देंगे। पहले 50 बेड का अस्पताल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 50 बेड और बढ़ाए जाएंगे। पहले लेवल 1 अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें अलक्षणिक मरीजों का उनको भर्ती किया जाएगा। दूसरे चरण में लेवल 2 अस्पताल बनेगा जिसमें लक्षण वाले मरीज भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एम्स की ओपीडी भी शुरू कर दी गई है और इसी के साथ में टेली मेडिसिन के जरिए मरीज देखे जा रहे हैं। जालौन के धनतोली गांव के पास पीताम्बरा पीर के दर्शन करके लौट रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक प्रतिनिधि दीपू त्रिपाठी की गाड़ी के सामने से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। गाड़ी में टक्कर लगने से एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे दीपू त्रिपाठी, गुड्डू बरेहरा, एडवोकेट उमेश दीक्षित बाल बाल बच गए। आनंद फानन में पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद उप निरीक्षक बलराम शर्मा और इसी के साथ हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक को पकड़कर ट्रैक्टर सहित कोतवाली ले गए और मामले की जांच शुरू कर दी। अरे वो ट्रैक्टर वाला इधर से आ रहा था, हम लोग झांसी साइड से आ रहे थे। उसने हमने पूरी गाड़ी रोड से नीचे उतार ली और उसने सीधी टक्कर मार दी गाड़ी। तो मतलब आप लोग सुरक्षित थे? नहीं, हम लोगों को कोई। अच्छा, गाड़ी में कितना नुकसान है लगभग? गाड़ी में पूरा हिस्सा चला गया पीछे का। बुलंदशहर के खुर्जा निवासी 37 वर्षीय अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की मोटरसाइकिल खुर्जा में घबरा गांव रोड पर जंगल में मिली है। देर शाम करीब 8 बजे अधिवक्ता किसी काम से अपने घर से निकले थे और उसके बाद वो घर नहीं लौटे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब वो घर नहीं लौटे तो उसके बाद परिजनों ने अधिवक्ता के अपहरण की आशंका जाहिर की है और थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में जांच पड़ताल के लिए पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा किया। बुलंदशहर के अनूप शहर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मामला गांव खुशालगढ़ का है, जहां पर करंट लगने से 20 साल के सुमित की मौत हो गई। 20 साल का सुमित पटवारी की सफाई करने के लिए गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल में करंट उतरने से सुमित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से ग्रामीणों में भी बिजली विभाग के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोल में करंट उतरने की ये पहली घटना नहीं है। कई बार बिजली विभाग को मामले से अवगत कराया जा चुका है, मगर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अक्सर बरसात के मौसम में पोल से करंट उतरने लगता है, जिसके चलते आज गांव ने 20 साल के लाल को खो दिया है। आपको बता दें कि घटना के कई घंटों बाद भी बिजली विभाग के कोई वहां से अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। आगरा जनपद के थाना पिनाहट क्षेत्र के दहेज के लिए प्रताड़ित करने का एक और मामला सामने आया है। खिरिया सिकतरा की एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज के लिए गला दबाकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया है और मामले में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि थाना पिनाहट के खिरिया सिकतरा निवासी पीड़ित महिला का ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय फतेहाबाद में कोर्ट विचाराधीन था। महिला की सुलह के उद्देश्य से कोर्ट के द्वारा महिला को ससुराल भेज दिया गया था, लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाद उससे गलत काम कराने का दबाव डाला जाता था और दहेज की मांग की जाती थी। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि गलत काम नहीं करने पर पति ने जमीन पर महिला को पटक दिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित महिला किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने परिजनों के पास पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। क्यों मारपीट करते हैं? वो ना मुझसे जबरदस्ती गलत काम करवाते हैं। जब मैं विरोध करती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और ये बोल के पैसों के लिए करवाते हैं, अपने मायके से पैसे लेके। अब मैं यहाँ थाने आई हूँ, कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। बहराइच के फकरपुर थाने के शिवनाथ पूर्वा से दबंगई का एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक सफाई कर्मी पर दबंगई करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, दबंग सफाई कर्मी पर कटहल चुराने का भी आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि पेड़ के मालिक के विरोध करने पर दबंग ने परिवार सहित पेड़ के मालिक पर जानलेवा हमला बोल दिया
और जमकर लाठी और डंडों से पिटाई की। अब दबंग की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में दबंग और प्रशासन के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस हमले में पीड़ित बुरी तरह से घायल हुआ है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।